नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और एग्जाम भी ठीक ठाक गया होगा। एग्जाम तो हो गया, अब मन में तो ये लग ही रहा होगा कि कितना नंबर आएगा तो रिजल्ट होगा। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर मैं बताने वाला हूं कि कितने नंबर अगर आ रहे हैं तो रिजल्ट हो जाएगा और उसका आधार क्या होगा। ऐसे ही नहीं कुछ भी बताने वाला हूं। पिछले वर्षों का जो एग्जाम हुआ है, जितने सीट पर थे उनका भी कट ऑफ मैं लेकर के आया हूं कि पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, है ना, क्या कुछ रहा था, कितना रिजल्ट हुआ था, सब कुछ तो बिल्कुल डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो एकदम इत्मीनान से बैठिए और अगर इतना जो बता रहे हैं इतना अगर आएगा नंबर तो मान के चलिए कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। दुनिया जो कहे मत सुनिएगा, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैं उदाहरण स्वरूप आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम उठा लेते हैं पेन और अब शुरू करते हैं गेम। तो ये तो हो ही गया, ये तो थंबनेल है। आइए सबसे पहले हम अगर बात करें भाई कि पिछली बार सीट कितनी थी, तो आप जानते हैं कि पिछली बार जो सीट थी वह 64 सीट। एक मिनट, इसका मैं बैकग्राउंड जो है वो चेंज करूंगा, क्योंकि हाँ पिछली बार सीट कितनी थी। तो सर पिछली बार सीट जो था वह 64 था। इस बार सीट क्या है? तो इस बार सीट 28 है। पिछली बार रिजल्ट कितना हुआ था? तो 20 गुना जानते ही हैं, यानी कि 1280। इस बार रिजल्ट कितना होगा? यानी 20 गुना यानी 560, मतलब आधा से भी कम। ठीक, अब आगे आइए। ये तो सीटों का विवरण है, इससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। ये कैटेगरी वाइज विवरण है, इससे भी ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, अब हमको मतलब होगा इससे। हमको किससे मतलब होगा? हमको इससे मतलब होगा। तो यहां पर देखिए, टोटल जो रिजल्ट की बात करें कि कितना रिजल्ट हुआ था, तो देखिए यहां पर कुल चयनित योग 1280। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि कहां से ये डाटा ले आए भाई आप। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीपीएसएससी का, है ना, दरोगा वाला, वहां जाकर के देखिएगा तो ये वहां अभी भी मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। ये कोई हम अपने घर से नहीं लाए हैं, है ना, ये अवेलेबल है, तो वो जाकर के देख सकते हैं आप। तो 1280 रिजल्ट आया था। इस बार हम बता दिए 560 आएगा। आइए क्या रहा था कट ऑफ, हम कैटेगरी वाइज एकदम बिल्कुल बारी बारी से देख लेते हैं। और ये ऑफिशियल कट ऑफ है, इस पर तो संदेह करिएगा ही मत करिएगा। इस बार क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन इजी था, कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन सामान्य था, है ना। सब पर बात करेंगे, धैर्य बनाए रहें। तो चलिए अगर हम बात करते हैं सामान्य, यानी कि यूआर अनरिजर्व्ड की, है ना, जिसमें जनरल के लोग आते हैं, उनका 144 मार्क्स पर रिजल्ट हुआ था। 144 मार्क्स का मतलब कि 72 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है आपका, और एक क्वेश्चन आप जान रहे हैं कि 2 नंबर का है, तो अगर 72 क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो 144 वो ले आए हैं। यानी कि 72 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा था काट पीट करके, और जो यूआर से थे उनका रिजल्ट हो गया था। यानी कि यूआर वालों के लिए कितना है भैया? तो सर यूआर वालों के लिए आप बता रहे हैं कि 72 है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो ईडब्ल्यूएस का था 140.6, आधा कर लीजिए तो 70.3, है ना। ईडब्ल्यूएस का कितना है? 70.3 क्वेश्चन अगर काट पीट के सही है तो ईडब्ल्यूएस में रिजल्ट पिछली बार हुआ था। आइए, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस दोनों बराबर थे। पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दोनों बराबर थे। हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति यानी एससी, तो एससी वाले 131.8, यानी कि 131.8 का मतलब कि 65.9, यही ना होगा, 65.9। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा ऊंच नीच होता है तो मैनेज करिएगा। ठीक, अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 65.9, यानी कि मान के चलिए लगभग 66 प्रश्न इनका सही था, तो इनका रिजल्ट भी हुआ था। पिछड़ा वर्ग की मैं बता ही दिया हूं। उसी प्रकार से महिला में आइए तो दो से भाग दे दीजिएगा तो 62.1 आता है यूआर महिला। ठीक, ईडब्ल्यूएस महिला का आता है 60.4, ठीक ना। इसका आता है 49, इसका आता है 58.2,
इसका आता है 60.4, है ना। उसी प्रकार से इसका भी कर लीजिए, मतलब कि 60 में एक कम 59.9 ऐसे ही आ जाएगा। ये इनका था। बाकी इधर फ्रीडम फाइटर की मैं स्वतंत्रता सेनानी है, तो इसको छोड़ देते हैं। हमको मुख्य रूप से फोकस करना है मेल कैंडिडेट्स पर। फीमेल उसी के हिसाब से आपको भी ऐड करना है, जो मेल में बढ़ेगा वही फीमेल में बढ़ेगा। तो फीमेल वालों के लिए मैं जो बता दिया हूं, इसमें अपने में सब ऐड करते जाइएगा नंबर। अब कितना नंबर ऐड करना है, चलिए तो देखिए पीछे इसको थोड़ा सा, अगर इसको, चलिए इसको मैं रुकिए 1 मिनट रुकिए, इसको मैं अगर थोड़ा सा छोटा कर दूं, ऐसे यहां ले आऊं, ठीक। बाकी कट ऑफ हम बता ही दिए हैं, तो इसको मैं, आइए यहां भी मिटा देते हैं। चलिए आइए, तो हाँ, पिछली बार का तो हो गया। इस बार देखिए, पिछली बार अगर यूआर का 72 गया था, 72 गया था, इस बार लोग क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ही नरम था, इजी था। देखिए एक चीज तो नोट कर लीजिए, जब एग्जाम होता है बहुत इजी लगता है क्वेश्चन, सबको लगता है 80+ सही है। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते निकलते जब आप बात करेंगे तो 1-2 को गलत आपका दोस्त बता देगा कि अरे एक ही ना होगा, एक ही होगा। तो शुरुआत में तो आपका सही हो रहा होता है एग्जाम हॉल में 80, निकलते निकलते आप 79 पर आ जाते हैं। कहीं कोई यूट्यूब पर मिला लिए, एक आध लोग गलत बता दिया कुछ, तो आ जाएगा 78। जिन पर भरोसा करते हैं वो क्वेश्चन का आंसर जब कराएं तो आ गया फिर आपका 76, है ना। तो यहां तक आ जाता है। यही होता है, शुरुआत में बहुत ज्यादा रहता है, धीरे 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 वो कमना शुरू हो जाता है। तो ये बात समझ लीजिएगा। अब पिछली बार अगर 72 था तो इस बार कितना लग रहा है, बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए 2 से 3 नंबर हार्डली बढ़ेगा, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम था। क्वेश्चन का लेवल जो था वो थोड़ा सा कम था, तो बहुत ज्यादा नहीं आपका बढ़ने वाला है। यहां पर आपको 2 नंबर का ऐड देखने को मिलेगा, यानी कि यूआर का आपको 74 से 75 अगर क्वेश्चन है भैया सही काट पीट के, तो एकदम मेंस की तैयारी में लग जाओ, मेंस की तैयारी में लग जाओ। हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, जो 70.3 था, 70.3 था। आप मान के चलिए कि आपका 72 से 73 अगर सही हो रहा है, ईडब्ल्यूएस और बीसी वाले दोनों, ये मान लीजिए। अनुसूचित जाति वाले मैंने आपका कितना बताया था, 65.9 है ना, यानी कि 66, तो लगभग आप 68। एससी वाले भाई, एससी का 68। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा, एससी का सीट है इस बार की नहीं, जरा सा हम कंफ्यूज हैं, याद नहीं है ना, तो मिला लीजिएगा। अगर होगा तब, ना होगा तब तो अलग बात ही है, ठीक। आइए ईबीसी का कितना बताया था, 58 है ना, 58.2। तो ईबीसी वाले थोड़ा सा बढ़ जाइएगा, 2 नंबर अत्यंत पिछड़ा है ना, सॉरी यहाँ है, वो तो फीमेल का है, ये इनका है 138.4 है। 138 का मतलब 70 से 6 कम है ना, 70 से 6 कम है। तो इस बार आप अपना 138 है, इसमें 4 जोड़िए, 142.4, यानी कि 71.2, यानी कि 71 से 72, 71 से 72 अगर आपका है तो आप भी सुरक्षित हैं, ठीक। उसी प्रकार से सभी लोग अपने में 2 से 3 नंबर ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करना है। ये नहीं कि 80 और 90 नहीं जाएगा भाई। सबको लगता है इजी प्रश्न, जब दे के निकलता है परीक्षा, फिर धीरे 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 वो कठिन होना शुरू होता है, स्कोर कमना शुरू होता है। तो मैं यही कहूंगा, यही रहेगा आपका कट ऑफ संभावित। और पूरा हमने बेस बता दिया कि क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, पिछली बार के अकॉर्डिंग सब कुछ मैं आपको बताया। एक चीज और, अगर आप 1806 वाले की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरा सतर्क होइए। मैं आपको अपने चैनल पर एकदम टॉपिक वाइज चीजों को उपलब्ध करा रहा हूं, आप जाकर के देखें इतने कम वीडियो से कितने क्वेश्चन भिड़े हैं। आपने अगर एग्जाम दिया है तो मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, जाकर के देखिए जो मैं अभ्यारण्य का टॉपिक दिया हूं, जो मैं टॉपिक आपको कराया हूं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आए हैं, है ना। तो एक बार विजिट करिए, अगर 1806 में चाहते हैं सफलता तो एक बार भरोसा करिए और वीडियो को देखिए, बहुत लाभ मिलने वाला है। वीडियो को अब मैं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।